चलिए, तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल जो ऑब्जेक्टिव जितना दिया है ना वीवीआई उसको हम बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान इसका ज्ञात करें। ठीक है, पदांतर मतलब होता है डी। ठीक है, क्या होता है डी, और डी के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो डी के मान निकालने के क्या करते हैं, दूसरा पद क्या है 5 है। ठीक है, पहला पद क्या है -1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि डी के मान इसमें कौन होगा 4। ये नहीं होगा, ना ऑप्शन बी होगा ना सी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा सवाल कर रहा है AP 6, 9, 12 का सार्वंतर निकाला है। ठीक है, तो इसमें भी सार्वंतर का मतलब होता है डी। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या कर बताए थे अभी, दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद। ठीक है, यानी कि दूसरा में से हमें क्या करना है, पहला को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 9 माइनस 6, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, यानी कि डी के जो मान है 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन में आप देखिएगा तो बी वाला जो है ना माइनस में दिया है, सी तो 6 है, ये भी -6 है, तो नहीं होगा, यानी कि प्लस का 3 होगा ऑप्शन ए वाला में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी का मान, तो इसमें आ गया सार्वंतर का मान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी में कौन होगा। ठीक है, इसमें समांतर श्रेणी में कौन होगा उसको चुनना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद में से दूसरा पद घटाते हैं, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद, और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहला, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, A1 माइनस A2। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम उसी तरह ही समझाते हैं। ठीक है, ये है ए, ये पूरा क्या है ए का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं A2 माइनस, यानी कि A2 माइनस A1 लिखते हैं, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद। ठीक है, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो A3 माइनस A2 लिखेंगे, चौथा पद में से तीसरा पद तो A4 माइनस A3 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप फार्मूला को लिख सकते हैं, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद। ठीक है, तीसरा पद में से दूसरा पद और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे 4 माइनस 2 तो कितना आएगा 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 4। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2, अब 8 में से 4 गया कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे ना, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो देखिए यहाँ 4 है, सॉरी 2 है, 4 है, 8 है, तो ये तीनों क्या है समांतर नहीं है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, बी में देखिए, बी में जो कह रहा है ना, ये -10 है, -6 -2 प्लस का 2। ठीक है, कैसे इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6। ठीक है, हमें क्या करना है, घटाना है, तो फिर लिखेंगे माइनस, अब माइनस का कितना है 10, इसको लिखेंगे माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो ये बड़ा अंक किस कथी में है, प्लस में है, तो 4 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 4। अब देखिए अब करना क्या है, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है ना, यानी कि A3 माइनस A2 करना है, तो लिखेंगे माइनस का 2, फिर माइनस, अब कोष्ट में माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस का 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 6 लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा प्लस का 4 आएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 4 है। अब चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। ठीक है,
यानी A4 माइनस A3 करना है ना। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या आता है प्लस, अब 2 2 क्या होता है 4। देखिए ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, तीनों क्या है समान है, तो आपका समांतर पद में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इनको देखते हैं थोड़ा किस तरह आता है, ठीक है। और इनको घटाइएगा यहाँ पर, तो इनको घटाने के लिए क्या करते हैं 5 में से 3 घटाएंगे, यानी 5 माइनस 3 करिएगा तो कितना आएगा 2, फिर 4। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो घटाएंगे तो माइनस 1 ही आएगा। अब 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर समान पद नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए √3, √6, √9, √12 है ना, तो यहाँ पर घटाएंगे √6 माइनस √, कितना 3, तो घटाएंगे तो कितना आएगा √3। फिर घटाएंगे √9 माइनस √6, तो कितना आएगा √3, ठीक है। फिर घटाएंगे √12 माइनस √9, ठीक है। तो 9 10 11 12, ठीक है। तो कितना आएगा √3 आएगा ना, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखिए तो ये रूट के अंदर है, क्या है ये रूट के अंदर है, इसको तोड़ेंगे तो नहीं निकलेगा, ये भी आपका नहीं होगा, नहीं ये होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होगा जो 4 4 आया ना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका ये भी कंप्लीट है। फिर देखते हैं अगला, ठीक है, चौथा। तो यहाँ कर है 8 5 2 का 40वां पद निकाला है ना, तो 40वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 8 और d बराबर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद हटाना है, यानी कि 5 माइनस 8 करेंगे तो d के मान कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 40 है, ठीक है। इसको लिखेंगे a 44, ठीक है 40, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 39D, ठीक है। एगो कम करके लिखेंगे a का मान कितना है 8 प्लस 40 गुने d के मान है -3, ठीक है। यहाँ पर कितना है -3, 8 प्लस गुना करेंगे तो 3 3 9 3 27 और 3 3 9 10 11, यानी कि माइनस का कितना जाएगा 117। अब 8 माइनस पर यानी कि लिखेंगे यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। क्या आएगा माइनस में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हम इसको नोट कर लेते हैं, लिखेंगे 8 माइनस प्लस माइनस 117 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस का 100 क्या हो जाएगा 9 और 16 117, यानी कि माइनस का 109 हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 109 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये है माइनस का 107 नहीं होगा, ये है माइनस का 111 नहीं होगा, माइनस का 113 नहीं होगा, माइनस का 109, यानी कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका ये भी कंप्लीट कर दिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।